हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं सर्कल की सेकेंड एंड फाइनल एक्सरसाइज 10.2 से। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड थ्योरम से देखेंगे, जिसकी मदद से हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और अगर आपने 10.1 नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, वहाँ की थ्योरम्स एंड कुछ पॉइंट्स भी जो है यहाँ पर काम आएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए सर्कल। ठीक है। किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में। ठीक है। अब वो पॉइंट अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और सर्कल पे भी हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले पहला केस लेंगे कि पॉइंट जो है इनसाइड द सर्कल है। ठीक है। तो इससे क्या हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। इस पॉइंट पी लिया है हमने कोई। इससे हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पॉइंट से देखते हैं। ये जैसे एक ये लाइन है, ये जो है सर्कल से कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। ऐसे ही ये लाइन भी हो गई, ऐसे ही ये लाइन हो गई। कोई भी लाइन आप इससे ड्रॉ कर दिए इस पॉइंट से लेते हुए, तो ये सर्कल्स को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। और टेंजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि सर्कल्स को केवल एक पॉइंट पे कट करता है या टच करता है। ओके। सो अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, सो देयर इज नो टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन। ओके। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया। देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। ठीक है। इनसाइड द सर्कल अगर पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं, द पॉइंट इज ऑन द सर्कल। ठीक है। अगर पॉइंट सर्कल पे ही है तो उससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हम पिछले 10.1 में देख चुके हैं थ्योरम कि इससे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है। देयर इज ओनली वन एंड ओनली टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ओके। ठीक है। सर्कल पर अगर कोई एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। द थर्ड पॉइंट आ जाता है कि अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है। इससे हम देखते हैं कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ की जो इस सर्कल को T1 पर टच करता है। ठीक है। ऐसे ही एक इधर को खींचा जो इसको T2 पे टच करता है। इसके अलावा अगर हम कोई भी लाइन खींचें तो ये सर्कल्स को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ओके। द मैक्सिमम देयर आर exactly 2 tangent to a circle through a point laying outside the circle। तीनों पॉइंट हमने देख लिए। अगर जो है इनसाइड पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो देयर कैन नॉट बी एनी टेंजेंट। ठीक है। और अगर ऑन द सर्कल है तो केवल एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल there can be only 2 tangent that can be drawn from that point। okay। ये तीन पॉइंट आप जो है याद रखेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आई। ये हमारा थर्ड केस में जो पॉइंट था, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, जहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ये थ्योरम ये बोल रही है, कह रही है द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। हमने एक पॉइंट लिया आउटसाइड द सर्कल P। ठीक है। यहाँ से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, PT1 एंड PT2। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि PT1 जो है इक्वल है PT2 के। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे P को हमने सेंटर से मिलाया O से। ओके। यहाँ पे हमारे 2 ट्राइंगल बन गए हैं। अब हम अगर ये ट्राइंगल क्या करें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाए तो हमारे ये भी हम प्रूव कर देंगे PT1 इक्वल्स टू PT2। ठीक है। हमने ले लिया इन ट्राइंगल PT1O, PT1O एंड PT2O, PT2O। इसमें क्या है कि आपका एंगल PT1O एंड PT2O, दीज 2 एंगल्स आर 90 डिग्री। ये भी आपकी थ्योरम है जो हमने 10.1 में पढ़ ली है। ठीक है। सेकेंड, द OP इज इक्वल टू OP। इस ट्राइंगल में भी OP है
ठीक है, ये वाली लाइन, और दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन लाइन है तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। थर्ड, ओ टी वन इक्वल्स टू ओ टी टू, ओ टी वन इक्वल्स टू ओ टी टू, क्यों? क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है, तो ये रेडियस तो इक्वल ही होगी सेम सर्कल की, तो ओ टी वन जो है ओ टी टू के इक्वल है। सो बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं हम, तो इनकी जो साइड्स हैं पी टी वन इज इक्वल्स टू पी टी टू, ठीक है, बाई सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangles are also congruent, ओके। अगर हमारे ट्राइंगल हमने हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं तो इनकी साइड्स भी जो है इक्वल होंगी, ठीक है, ये आप जो है ट्राइंगल में पढ़ चुके होंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर 10.2 के। सो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड distance Q from the center is 25 centimeter, the radius of the circle is। so अब जो इनने इंग्लिश में बोला है इसे हम मैथमेटिक्स में ड्रॉ करेंगे, ओके। सो देयर इज अ सर्कल हैविंग अ सेंटर O एंड अ टेंजेंट QT, ठीक है, दिस इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, ओके। और इनने दे रखा है कि QT जो है कितना है, 24 सेंटीमीटर है, टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। और जब इस Q पॉइंट को O से कनेक्ट करते हैं तो ये जो है आपका 25 सेंटीमीटर है, और पूछ रहे हैं कि रेडियस कितनी है इसकी, दिस इज मीन्स हमें क्या निकालना है, OT, ठीक है, दिस इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। सो अब जो थ्योरम हमने 10.1 में पढ़ी थी उसके हिसाब से जो है OT क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, ओके। So we know that OT is perpendicular to QT, okay। so यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा, कौन सा, OTQ एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। अब ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो पाइथागोरस बाबा आ जाएंगे यहाँ पर। पाइथागोरस बाबा कहेंगे कि हमारा QOQ का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OT का स्क्वायर, OT का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर, ओके। सो हमने निकालना है OT, हमें QO पता है, TQ पता है, तो सब वैल्यूज हमने रख दी, TQ को हमने इधर भेज दिया तो OQ स्क्वायर माइनस TQ स्क्वायर। सो हमारे यहाँ से आ गया रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, तो हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओके। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर O सो दैट POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री, द एंगल PTQ कितना होगा। सो ये फिगर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है PTQ कितना होगा, ये थीटा हमारा कितना होगा, ठीक है। सो ये एंगल हमें दिया है 110 डिग्री। सो अब हमें ये पता है थ्योरम से कि ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये टेंजेंट पे जो है रेडियस इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहे हैं तो ये क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ओके। अब अगर हम पूरा ये ले लें OPTQ तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो हमें ये एंगल पता है 90 डिग्री, ये एंगल पता है 90 डिग्री, ये हो गया 110 डिग्री गिवन है, और ये हमें बताना है। सो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360, ठीक है। अभी 360 किससे आता है, देखिए किसी भी उसका सम का इंटीरियर एंगल के सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180। जैसे अगर आपका कोई ट्राइंगल हो गया, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल की वैल्यू ये हो गया, तो इसमें साइड्स कितनी है, 1 2 3 साइड्स हैं, तो यहाँ n की जगह 3 रख देंगे, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, 1 इंटू 180 180, तो इसके ट्राइंगल्स के एंगल्स इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। ऐसे ही यहाँ पे क्वाड्रेटरल है तो इसकी साइड्स कितनी है 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे n की जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 बचा 2, 2 इंटू 180 360 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही आप जो है किसी का भी निकाल सकते हैं।
हमारा हो गया एंगल ओ, शॉर्ट में लिखा है एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल टी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो सारे दिए हैं, टी को हमने थीटा माना तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 70 डिग्री। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये कह रहे हैं इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन पी ओ ए इज इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे दो हमारे वो हैं टेंजेंट पी ए एंड पी बी। ओके, और ये एंगल दे देगा हमें 80 डिग्री। ठीक है, ये दोनों इंक्लाइंड है कितने पे, 80 डिग्री पे। तो हमें निकालना है पी ओ ए। ओके, ये एंगल निकालना है हमें केवल ये। ठीक है, पूरा नहीं निकालना है। यहाँ पे मैंने जो है पूरा एंगल निकाल के दिखाया जो कि 110 तो नहीं, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एंगल हो, यानी ए ओ बी। ठीक है, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें, तो मैंने टोटल एंगल निकाल के इतने में सॉल्व कर दिया, जो कि मेरे को काफ़ी ईजी लगा। बाद में देखा कि एंगल तो पी ओ ए पूछा गया है, फिर मेरे को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ गई। इसमें हमने क्या किया है, फिर से हमने ट्रायंगल ले लिए दोनों, पी ओ ए ट्रायंगल एंड पी ओ बी ट्रायंगल। ठीक है, इनको कंपेयर किया है। इसमें कंपेयर क्या है, देखिए ओ पी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन साइड हो गई, दोनों इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल में। एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, पी ए ओ एंड पी बी ओ 90 डिग्री हो गए। थ्योरम है जो हम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए और ओ बी इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये रेडियस हैं ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, बाई एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस दीज टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल, सॉरी। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर ये ट्रायंगल वो हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी ए पी ओ, डेट इज ए पी ओ इक्वल है बी पी ओ। ठीक है, ये जो हाफ हाफ एंगल जो हैं ये आधे आधे एंगल हैं। यहाँ पे ये 80 डिग्री है टोटल, तो ये आपका हो जाएगा 40, ये भी आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये ट्रायंगल में, अब हमें क्या चाहिए, सब कुछ तो हमें पता चल गया। इस ट्रायंगल में ले लेंगे, ये हमें 40 डिग्री पता है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ट्रायंगल के टोटल 180 होता है, तो ये 90 ये 40 हो गया, तो ये भी निकल जाएगा आपका एंगल हो। ठीक है, यहाँ पे हमने एंगल ए पी ओ निकाल रखा 40 डिग्री। ठीक है, फर्दर हम जाएंगे ट्रायंगल पी ए ओ में। ठीक है, पी ए ओ में, दिस ट्रायंगल में हमें ये वाला एंगल चाहिए ना, इस साइड का एंगल, तो इनके सम कर देंगे हम 180 के बराबर। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये तीन, वो एक 40 अभी हमने फाइंड किया था, एक 90 है और ये हमें चाहिए। 180 से ये माइनस करेंगे तो ये 50 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये कह रहे हैं प्रूव दैट द टेंजेंट drawn एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, और ये सर्कल की ये डायमीटर हो गई, ए बी डायमीटर हो गई, और इसके एंड पे जो हम क्या बना रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, अब दो लाइन पैरेलल हैं, इसको प्रूव करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें से एक हम अल्टरनेट एंगल्स का तरीका ले लेंगे। अब देखिए, ए बी इज डाई ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू एंड पी डैश आर द टेंजेंट्स एट द एंड। ठीक है, ये जो ड्रॉ किया है वही लिख दिया है यहाँ पर। फिर यहाँ पे कह रहे हैं ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी डैश क्यू डैश। ठीक है, ये थ्योरम हम शुरू से यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, रेडियस जो है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर ये इसे टच कर रहा है। ओके, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, दैट θ1 जो हमने माना था वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ही θ2 भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा।
पैरेलल लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये दो लाइन पैरेलल हैं और इसको कोई लाइन ऐसे कट कर रही है, ऐसे कट कर रही है या ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो इसके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये अगर इक्वल हैं, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये लाइन हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइन है। ओके, सो इसमें भी ये हमने लिख दिया, सिंस θ1 एंड θ2 आर अल्टरनेट एंगल्स एंड विच आर इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों इक्वल हैं, तो PQ एंड P' आर पैरेलल लाइंस, हेंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं प्रूव्ड एट द परपेंडिकुलर at the point of contact to a tangent to a circle passing through the center। ठीक है, ये जैसे टेंजेंट है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे जो टेंजेंट है सर्कल को टच करता है। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये आपका सेंटर से होते हुए जाता है, ये हमने प्रूव करना है। यही हमारी थ्योरम भी कहती है, जो हमने 10.1 में देखी थी, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, हमने एक सर्कल मान लिया, ठीक है, ओ इसमें इसका सेंटर है एंड OA जो है हमारी रेडियस है, ठीक है। अब हमने कोई एक अनदर पॉइंट मान लिया O', ठीक है, और हमने एज्यूम कर लिया कि O'A जो है परपेंडिकुलर है, यानी ये डिग्री 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, ये लाइन जो है इस पर 90 डिग्री बनाती है, ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। एंड O' इज़ नॉट द सेंटर, ठीक है, O' जो है सेंटर से अलग है, ठीक है, ये हम सिर्फ मान रहे हैं। अभी हमें प्रूव करना है कि O और O' एक ही पॉइंट है, तो हमारा O'AQ जो है 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने माना है। अब दूसरी बात क्या हो जाती है यहाँ पर, और थ्योरम से हमें क्या पता है, फ्रॉम थ्योरम ऑफ द टेंजेंट वी नो दैट रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट PQ, ठीक है। रेडियस जो है इस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करे तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमें थ्योरम बोल रही है, ठीक है, 10.1 में हम देख चुके हैं। तो इस हिसाब से एंगल OAQ भी जो है आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सो O'AQ भी 90 डिग्री, OAQ भी 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल इक्वल हैं, तो डेट मीन O' एंड O विल कोइंसाइड। ओके, O' अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। इस टाइप की थ्योरम को जो है ऐसे ही थ्योरी में प्रूव करना होता है, ठीक है। मैथ्स में थोड़ी ज़्यादा थ्योरी आ गई है यहाँ पे। तो चलते हैं इस वीडियो के फाइनल क्वेश्चन की ओर, बट एक्सरसाइज के 6ठे क्वेश्चन की ओर। बाकी के क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 6ठा क्वेश्चन भी ईजी है, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो ये बक रहे हैं हम इसे जो है ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा सर्कल है, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी 5 सेंटीमीटर है और जो इस टेंजेंट की दूरी 4 सेंटीमीटर है, हमें OB बताना है। थ्योरम हमें कहती है कि OB परपेंडिकुलर होगा AB पे, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम यहाँ पर फिर से पाइथागोरस बाबा आ जाएंगे और सारी समस्या का निवारण कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा AO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर या फिर BO का स्क्वायर। तो हमें चाहिए BO जैसे रेडियस ऑफ द सर्कल, BO इक्वल्स टू AO का स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो आप ये सिंपली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त की भी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।